और बड़ी खबर मोहराबादी मैदान से है, जहां रांची में पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है। जहां मोहराबादी मैदान में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये खबर आ रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि 7 दिनों से डटे हैं सहायक पुलिसकर्मी, सीधी बहाली की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहराबादी मैदान में पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है और पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है सहायक पुलिसकर्मियों पर। 7 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी मोहराबादी मैदान में डटे हैं अपनी मांग को लेकर और सीधी बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं आंदोलनकारी। और इसी बीच ये खबर आई कि पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सहायक पुलिसकर्मी अपने मांग पर अड़े हैं, लेकिन पुलिस उन्हें लाठियों से खदेड़ रहे हैं, लाठी उन पर चार्ज किया गया है। जी कल्याण, जिस तरह से पूरी घटना हुई है वो सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस का कहना है कि एक पक्ष सहायक पुलिस की तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने एहतियातन उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया है। तो बहरहाल यहाँ पर अब भी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि आंदोलन अब भी जारी है, कई सहायक पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। अब प्रशासन और सहायक पुलिसकर्मी जो लगातार सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे थे, उनकी वार्ता जो है वो एसएसपी और डीआईजी स्तर तक के लोगों से हुई, अधिकारियों से हुई, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से नहीं आया, जिसे लेकर सहायक पुलिसकर्मी रोष में थे। हालांकि अब तक उनका आंदोलन जो रहा वो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इस तरह की घटना जो आज हुई उसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कहीं ना कहीं बताता है कि अब स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है और आने वाले दिनों में उपद्रव की भी आशंका बनी हुई है। क्या ओम प्रकाश अभी भी हालात बरकरार हैं? क्या आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं? जी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था और जिस तरह से पुलिस ने तमाम एहतियातन लाठीचार्ज किया है, इस बिंदु को देखते हुए पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मौके पर मुस्तैद है। और आंसू गैस के गोले भी कहा जाए तो पूरी तरह से पुलिस हर तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर पुलिस की मुकम्मल दिख रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी शांतिपूर्ण ढंग से मोहराबादी में बैठ करके अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, ऐसे में क्या लाठीचार्ज ही एक विकल्प बना था उन लोगों को हटाने के लिए? जिस तरह से स्थिति पुलिस का साफ तौर से कहना है, स्थिति जो थी वो कंट्रोल में नहीं थी, जिसे देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इसमें जिस तरह से ये लाठीचार्ज हुआ है वो बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी जो है वो जल्दी उद्वेलित हो गए हैं, जिस वजह से ये घटना हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि समझाने की भरपूर कोशिश सहायक पुलिस कर्मियों को की गई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसे देखते हुए लाठीचार्ज जैसा सख्त कदम जो है वो उठाया गया है। जी कल्याण, क्या लग रहा है कि क्या इस स्थिति के बाद कोई प्रशासनिक, या चूंकि विपक्ष पहले से ही हमलावर है, सहायक पुलिस के साथ है, वो कह रही है कि सरकार इस पर राजनीति कर रही है, हालांकि सरकार की तरफ से कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है। जी, जिस तरह से ये मुद्दा बन चुका है, अब राजनीतिक मुद्दा भी है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सहायक पुलिसकर्मियों के प्रति जो अपनी सहयोगात्मक है वो दिखा रहे हैं। वहीं जेएमएम और जो भी सत्ताधारी दल है वो इस मुद्दे को लेकर पूर्व की सरकार को भी घेर रही है। वहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि राजनीति न करने की सलाह जो वर्तमान सत्ताधारी दल है वो दे रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है और जिस तरह से बीजेपी इस पर वार कर रहा है, वो तमाम जो बिंदु हैं वो साफ तौर से बता रहा है कि मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं, ताकि जो राजनीतिक रोटियां हैं वो पूरी तरह से सेकी जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो आपको बता दें कि सहायक पुलिस कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने यहां पर आंसू गैस भी छोड़े हैं।
सहायक पुलिसकर्मी ने पथराव किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 7 दिनों से वो अपनी मांग को लेकर के मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सहायक पुलिसकर्मी की मांग जायज है, हालांकि सरकार ने इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहायक पुलिसकर्मियों ने यह भी धमकी दी थी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका नतीजा है कि यहां पर पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई है और इसमें कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से वहां पर मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की गई है। यहां पर पुलिस बैरिकेडिंग को बचाने में जुटी हुई है, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। और साथ ही साथ पुलिस पर यहां पर पथराव भी किया गया है सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा। हालांकि पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग के इस पार पुलिस सहायक पुलिसकर्मी हैं और दूसरी तरफ पुलिस हैं जो एक दूसरे पर किस तरह से वार कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी लगातार पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। उधर पुलिस सहायक पुलिसकर्मियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, बैरिकेडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में ये 7 दिनों से जो है आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। ड्यूटी के दौरान दूसरी सुविधाओं को लेकर के मांग कर रहे हैं। कई तरह की इनकी मांग है। पिछली सरकार के वादे को ये वर्तमान सरकार में भी पूरा करने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर लगातार अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ मोरहाबादी मैदान में डटे हुए थे। और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका नतीजा यहां पर दिख रहा है। पुलिस ने भरसक मनाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने इसके बाद लाठीचार्ज किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लैंड म्यूटेशन बिल पर हेमंत सरकार बैकफुट पर आ गई है। जी हां, सहयोगी कांग्रेस की ओर से उठ रहे विरोध के स्वर और विपक्ष के तेवर को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज ही विधानसभा के पटल पर इस बिल को पेश किया जाना था, लेकिन भारी विरोध को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। विधायक दल की अहम बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस बिल के सभी पहलुओं पर विचार और समीक्षा के बाद ही आगे कोई फैसला लेगी। देखिए, राज्य सरकार कोई भी चीजें लाएगी पूरा विचार उपरांत ही चीजें लाएगी। इसमें किसी को कोई लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर के जिस तरह से टकराव जारी था, रात बरकरार था और उसको अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सही गलत का आंकलन नहीं होगा तब तक इस बिल को पास नहीं किया जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर के बंधु तर्की से अपने भी जो सहयोगी थे वो भी इस पर हमलावर थे और साथ साथ विपक्ष तो था ही। तो लैंड म्यूटेशन बिल पर बैकफुट पर सरकार आ गई। चीजें लाएगी पूरा विचार उपरांत ही चीजें लाएगी। इसमें किसी को कोई ये नहीं है और चीज़ें लोगों के सामने तभी रखा जाएगा जब सरकार पूरी तरीके से सही गलत का आकलन करेगी। उधर लैंड म्यूटेशन बिल पर सरकार के पीछे हटने को विधायक बंधु तर्की ने बड़ी जीत बताया है और मीडिया के सामने विक्ट्री साइन भी दिखाया। मौजूदा विवादित लैंड म्यूटेशन बिल के खिलाफ बंधु तर्की ने भी मोर्चा खोल रखा है और जैसे ही सीएम ने आश्वासन दिया ये बिल समीक्षा के बाद सदन के पटल पर रखा जाएगा, बंधु तर्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बंधु तर्की ने इस विवादित बिल के लिए अधिकारियों पर जमकर वार किया और कहा कि लैंड म्यूटेशन बिल अधिकारियों की सोच है जो जन विरोधी है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की भावना को समझते हुए जो चूक हुई थी उसको पूरा समझने का प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी बैठक हुई, विधायक दल की बैठक, सत्तारूढ़ दल की जब बैठक हुई तो इशारा में चीज़ों को कह दिए और मुझे अब विश्वास है कि ये जो आपका लैंड म्यूटेशन बिल सदन में पेश नहीं होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। इसके लिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इधर कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम ने भी लैंड म्यूटेशन बिल पर कहा कि जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही कोई काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर इस बिल का विरोध किया है।
मिलकर हम पहले ही बोले कि हमारे यहाँ की जनता की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं और जहाँ पर हल्का भी लगता है कि क्या बोलते हैं जनता की अच्छाई नहीं होगा, उसको हम लोग रोकते हैं। इस बिल में सिर्फ और सिर्फ भूमि की जो हेर फेर लोग करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे सीआई हो, चाहे सीओ हो, एलआरडीसी हो, डीसी हो या कमिश्नर हो, यानी वैसे लोगों को प्रोटेक्शन के लिए ये बिल। आज अगर आप पूरे झारखंड में देखेंगे बिना बिल के ही कानून नहीं है, तब जिस प्रकार से गरीबों की ज़मीन को धड़ल्ले से लोग लूट रहे हैं। अभी तो क्या कहते हैं ऑनलाइन हो रहा है, तो हमें जानकारी मिली, हमने तो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, जगह जगह से जानकारी मिली है कि इसकी ज़मीन उसके खाते में, इसकी ज़मीन उसके खाते में, और इस प्रकार से। और सरकारी ज़मीन भी ऐसे खाते में चढ़ा करके लोग ज़मीन लूटने की भूमाफिया के साथ मिलकर जब आज इतनी निरंकुश हो गए हैं और सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर प्रोटेक्शन एक्ट या बिल ये पास हो गई तब तो फिर खुलेआम इस राज्य की जो ज़मीनें हैं गरीबों को ज़मीन से ही लोग बेदखल कर रहे हैं। और सीधे हम आपको ले चलेंगे पटना, जहां पर कृषि भवन का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हार्ट और किडनी सेवा का उद्घाटन हो रहा है। टेली मेडिसिन सेवा का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हो। 500 बेड का जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण में होगी 100 बेड की सुविधा, इसमें CGHS दर पर होगा गरीबों का इलाज यहाँ पर। तो जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हार्ट और किडनी का यहाँ पर समुचित इलाज होगा। टेली मेडिसिन सेवा का भी यहाँ पर उद्घाटन होगा। 500 बेड का जयप्रभा मेदांता अस्पताल है और फिलहाल पहले चरण में यहाँ पर 100 बेड की सुविधा होगी। CGHS दर पर यहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाएगा। जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हुए हैं। वो इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। टेली मेडिसिन सेवा का भी उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। जायजा लेने के बाद सीधे ये उद्घाटन करते हुए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां पर किया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हार्ट और किडनी सेवा का उद्घाटन, टेली मेडिसिन सेवा का भी उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।